हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजेएन। और अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक और वीडियो, इससे पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के। ये तीसरा वीडियो, उससे पहले वेज कंस्ट्रेंट बना चुके हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई सीधे इस पर आ गया हो तो पहले उनको देख ले, तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। तो अब अभी तक हम बहुत छोटे छोटे शायद क्वेश्चन ले रहे थे, अब हमने और बड़ा क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर बनाए हुए हैं, अगर किसी ने ये सॉल्व कर लिए, ये समझ लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। ये मुझे पूरा विश्वास है ना। ये बहुत 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 जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब इस लेवल के अगर कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूँ आईआईटी जेईई के एग्जाम में इससे ऊपर का कोई कंस्ट्रेंट मोशन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में मैंने आईआईटी के पेपर में पिछले 20 साल में नहीं देखा है। हाँ, इसके बाद भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद कुछ और भी चैप्टर हैं जिनमें कंस्ट्रेंट मोशन आता है। ठीक है ना। आरबीडी में आएगा कुछ पार्ट सर्कुलर मोशन में आएगा, तो वहां पर भी कुछ कंस्ट्रेंट मोशन की बात की जाएगी। लेकिन अभी की बात कर रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो कंस्ट्रेंट मोशन आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करने। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। कोई चाहे तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकता है, बाद में वीडियो को देख सकता है, जैसे उसकी मर्जी। ठीक है ना। और मैं तो फिर सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है ना। मुझे तो रोक नहीं सकते, वीडियो को रोक सकते हो। ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो देख चुके हैं, पसंद आए होंगे शायद। ठीक है ना। कुछ फायदा भी हुआ होगा, होना ही चाहिए। ठीक है ना। हुआ है तो कमेंट में मुझे बताएं कि फायदा हुआ है। ठीक है ना। और दूसरों का भी फायदा चाहते हैं तो उनको भी बताएं कि तुम भी अपना फायदा कर लो भाई। ठीक है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि रस्सियां कितनी है। ठीक है ना। चाहे हम उनको ड्रॉ ना करें पहले की तरह कलर से। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैं तो फिर भी चाहता हूँ कि मैं ड्रॉ कर दूं। हो सकता है किसी को वैसे ना समझ में आए, तो बेहतर होगा कि हम रस्सियों को ड्रॉ कर दें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कलर्स यूज करने की, जिससे हमें समझ में आए। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रस्सी कहाँ से चालू हुई, ये एक रस्सी है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रस्सियां दिखाई दे। पुली तो दिखाई दे रहे हैं, 3 पुली दिखाई दे रहे हैं, किसी को हो सकता है ज्यादा कम दिखाई दे रहे हो, है ना। मुझे 3 पुली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रस्सियां जरूर, रस्सियां देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये एक रस्सी है लाल वाली। ठीक है ना। फिर उसके बाद और एक रस्सी है हरे कलर की। ठीक है ना। रेड और ग्रीन बड़े कॉमन कलर हैं, बहुत जगह देखने को देखने को मिलते हैं। हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, चौराहे पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद और एक रस्सी है, येलो कलर की रस्सी है ये। ठीक है ना। 3 रस्सियां होंगी, क्या अभी भी और कोई रस्सी बची है? बिल्कुल एक रस्सी और बची है। ठीक है ना। तो और एक जो रस्सी बची है उसको कौन से कलर से मैं बनाऊं, तो ये मेरे पास वायलेट कलर है, जिससे मैंने इस रस्सी को बना दिया। 4 रस्सियां इसमें मुझे दिखाई दे रही है और 3 पुली दिखाई दे रही है। जितने पुली होंगे उतने बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि इसकी और इस पॉइंट की, है ना। इन 3 पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं v1 + v2/2 = vp। अगर ये a नोट से नीचे जा रहा है तो पक्की बात है कि इस पॉइंट को भी a नोट से नीचे जाना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी a नोट से नीचे जाना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी a नोट से नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस पॉइंट इज मूविंग डाउनवर्ड विद a नोट। ठीक है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड विद a नोट। ये भी a नोट से जा रहा है और ये तो बेचारा a नोट से जा ही रहा है। समझ में आ गया। 3 पॉइंट के एक्सेलरेशन हमको मिल गए, 3 पॉइंट के एक्सेलरेशन मिल गए। इसका कितना है? इसका 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पुली तो रुकी हुई है ना, ये पुली रुकी हुई है, उससे मतलब निकाला हमने कि 0 हो गया। अगर ये a नोट से नीचे जाएगा तो इसको a नोट से ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं हम बिना फॉर्मूला लगाए। तो दिस पॉइंट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a नोट। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। कौन सा लगाऊंगा? a1 + a2/2 = ap। तो a1 - a0/2 = a0। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया वो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कई बार मैंने ये समझाया। तो a1 + a2/2 = a0। तो a1 - a0/2 = a0।
तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 2A0 प्लस A0 मतलब 3A0। ये इसका ये कितना अभी आंसर नहीं आया, जो हमें पूछा वो नहीं आया, अभी तो ये आया है। अब इसके बाद हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि अब हम इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फॉर्मूला लगाएंगे और इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे कि ये जा रहा है ऊपर A2 से। तो हमने लिखा, क्या लिखा, A2 इसका एक्सेलरेशन, और ये वाला नीचे जा रहा है तो माइनस A0, ठीक है, अपॉन 2। जिनको यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ मैंने समझा दिया, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने, है ना, ऊपर वालों को पॉजिटिव लिख दिया तो नीचे वालों को नेगेटिव। ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो इसको लिखा जाएगा पॉजिटिव A1, और A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3A0 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, A2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 A0। दिस इज द आंसर। पर फिर भी मैं कहूंगा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें। हालांकि मैं वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार फिर खुद से कैलकुलेशन चेक करता हूँ, पर फिर भी बेटर होता है कि हम खुद भी एक बार उसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन भी चेक करें। चलो खैर, ये हमसे सॉल्व हो गया है ना, मुझसे सॉल्व हो गया, तुमसे भी हो ही गया होगा, आप लोगों से हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं इस पे, ठीक है, कोई ट्राई करना चाहे, अब वो मैंने एक सॉल्व कर दिया, फिर से अगर एक बार ट्राई करना चाहे पॉज करके फिर से ट्राई कर सकता है, ठीक है। चलो खैर, अब हम इस पे आ जाते हैं अब इस पे आ जाते हैं तो इसमें भी रस्सियां काउंट करनी पड़ेंगी आपको, है ना, या तो हमें दिख जाए, नहीं तो फिर हम क्या करें, ड्रॉ कर दें। तो एक रस्सी को हमने कर दिया हरा, ठीक है ना, ग्रीन कलर की ये रस्सी है हमारी, ठीक है। फिर ग्रीन कलर के बाद हमारे पास और एक रस्सी है, वो रस्सी है रेड कलर की, रेड और व्हाइट मिलके पिंक बन गया, ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ये रस्सी कहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये सब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अगर हमें वैसे ही फील हो जाए तो, है ना, वो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना रहे, कोई मुझे तो पता नहीं ना अब किसको क्या डाउट आएगा, तो इसलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी एक और रस्सी बची है, कौन सी रस्सी बची है, ये वाली, 3 रस्सियां हैं। अब मुझे बताना है कि अगर इस पॉइंट को V0 से ले जाया जाए तो इस ब्लॉक का क्या होगा, ये ब्लॉक कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएगा, कैसे बताएंगे हम। हमने मान लिया, क्या मान लिया, मैंने ऐसा मान लिया कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v है और इसकी तो 0 है क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। तो अब अगर ये v से ऊपर जा रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट भी v से ऊपर जाएगा, और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट भी v से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दोनों रस्सी इससे बनी हुई है। तो जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और ये कंडीशन है देखो कि सारी रस्सियां टाइट रहेंगी, ये मान के चल रहे हैं हम, है ना, ये हम मान के चलते हैं, क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है या फिर मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी रहेगा ही ना, जब मैं इसको खींचूंगा, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, ये ब्लॉक तो नीचे जाना चाहता था ना, ये तो ये रस्सियों की वजह से ही तो रुका हुआ है, तो इसको हम ऊपर खींचेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये रस्सियां हमेशा टाइट रहेंगी। चलो, अब मुझे मालूम करना है कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे तो मालूम नहीं है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लेते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी है v1, समझ में आ गई, इसकी v थी, अब इसको कुछ और मानना पड़ेगा, है ना, तो इसको मैंने मान लिया v1, ठीक है, इसको v1 मान लिया, इसको v2 कह देते हैं, ठीक है ना, इन तीनों को v2 कह दिया, अब एक को v1 कह रहे हैं तो फिर दूसरे को v2 कह दिया। तो अब मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इक्वेशन लिखी, किस में लिखी, ये कितने से जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है v2 से, तो मैंने इक्वेशन लिखी इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में, v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू vp। तो v1 प्लस 0 v1 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू v2। तो यहां से मुझे मिला, क्या मिला, v1 इज इक्वल टू 2v2। एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, लेकिन अभी मेरा काम अधूरा है। क्यों अधूरा है, अभी और एक बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, वो है यहाँ पर, यहाँ बैठाई गई, ठीक है ना। तो हमने इस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फॉर्मूला लगाया, इन तीनों पॉइंट में फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, v0 इज इक्वल टू इन दोनों का सम बाई 2, तो v2 प्लस v1 बाई 2। जानना क्या है हमको, क्या जानना चाहते हैं हम, इसको जानना चाहते हैं v2 को, तो v2 को बचा के रखेंगे, किसको नहीं जानना चाहते, किसको हटाएंगे, v1 को हटाएंगे, तो यहाँ से मैं रख दूंगा v1, तो उससे मुझे मिल जाएगा v0 इज इक्वल टू v2, v1 की वैल्यू कितनी है, 2v2 बाय 2, ठीक है ना। अब मेरे पास जगह खत्म हो गई, तो यहाँ के बाद मैं जो है इसको ऊपर ले जाता हूँ, है ना, नीचे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा,
तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 3v2 इज इक्वल टू 2v0, है ना। बोर्ड छोटा पड़ जाता है तो क्या करें हम, 3v2 इज इक्वल टू 2v0, तो v2 इज इक्वल टू 2v0 बाई 3, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो क्या करोगे फिर, है ना, रिवाइंड करके देख लो दोबारा और क्या लिखा। ठीक है ना, एक ही सॉल्यूशन है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। 2 क्वेश्चन के बाद अभी तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और खास तौर से इतनी देर से जो मैं रस्सियां काउंट करने की बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि आगे जाकर मुझे ये क्वेश्चन कराना है, तो इसीलिए मैं इतनी देर से रस्सियां काउंट करवा रहा था, क्योंकि ये बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि कौन सी रस्सी कहाँ से कहाँ तक जा रही है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। तो अब हमें काउंट करनी है रस्सियां, कितनी रस्सियां इसमें है। तो एक रस्सी ये जो हमने रेड कलर से बना दी, दूसरी जो रस्सी है उसको मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर, और ये रस्सी बहुत बड़ी है और यही सबसे खतरनाक है, ये चली ऐसे, ठीक है, इस तरह से भी चली, ठीक है। अभी खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी चलती जा रही है। अब बहुत गजब होने वाला है, ठीक है ना। जिसको मेरे बताने से पहले दिख गया तो बहुत ही गजब की बात है, ठीक है ना। और मेरे बताने के बाद दिखा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, आगे के लिए तुम्हें ध्यान नहीं। ये तीसरी रस्सी, तो ये जो ग्रीन कलर की रस्सी है ना, जिसको ये ग्रीन कलर दिख जाएगा उसको रास्ता दिख जाएगा, ठीक है ना। अब और एक रस्सी है वैसे तो, पर वो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उसको नहीं भी बनाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये एक रस्सी है, समझ आ गया। तो 3 रस्सियां, सबसे इंपॉर्टेंट रस्सी है ग्रीन कलर वाली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर नोटिस करनी है, समझने की कोशिश करें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल मुझे देखें, है ना। मुझे से मतलब मुझे नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन पे देखें बिना इधर उधर ध्यान लगाए। इससे पहले तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें जो भी पुली थी, यहाँ पर जो रस्सी थी, यहाँ पर अलग रस्सी थी, चाहे ये क्वेश्चन देख लो चाहे पिछले वीडियो पे देख लो, सब में ऐसा कहीं नहीं हो रहा था। इधर रेड है तो ये दूसरी रस्सी है, ठीक है ना। फिर रेड ब्लू, वायलेट येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन रेड, लेकिन इसमें जो रस्सी यहां से चली थी वही घूम करके धोखा दे करके यहां पहुंच गई। समझ में आ गया, ये इस क्वेश्चन में खास बात है। पूछा क्या है, अब हमको हमें कहा है कि ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका क्या होगा। अब इसमें इनिशियली मतलब जो जैसे आप लोग अभी पढ़ना शुरू किए हैं, है ना, अभी 11th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, तो अभी उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है ये क्वेश्चन को देखते ही ये पता लगा पाना कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कुछ भी मान लो, जो हमें समझ में आया वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि हमने क्या माना। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, सबसे पहली चीज तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इस बेचारे की भी वेलोसिटी 0 है। ये दोनों कहाँ है, ये दोनों तो बंधे हुए हैं ऊपर, ठीक है ना, छत पे बंधे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि इट इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी v। समझ में आ गया। अब अगर ये v से ऊपर जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी इट इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड विद v, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये v से ऊपर जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तो दिख रहा है कि ये 2v से जा रहा होगा, पर फिर भी किसी को नहीं दिख रहा तो मैंने उसको v1 मान लिया। तो मैं ये लिख सकता हूँ v1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू v, दिस गिव्स मी v1 इज इक्वल टू 2v। मैंने पहले ही कह दिया था, गलत थोड़ी बताऊंगा मैं, है ना। तो v1 समझ में आ गया, वही 2v होगा। अब अगर ये v1 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो v1 से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास है एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट
और एक ये वाला पॉइंट जो जा रहा है नीचे 1 से। अब मैं इन तीनों में फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू vp। तो v1 मैं इसको लिख रहा हूँ v1 माइनस v, क्योंकि ये उल्टा है इन दोनों से। नीचे वालों को मैंने पॉजिटिव लिखा है तो ऊपर वाले को नेगेटिव लिखूंगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। v1 कितना है 2v माइनस v बाई 2 इज इक्वल टू 1। दिस गिव्स मी v इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? एक बार इसकी फिर से हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। v से ऊपर जा रहा था तो ये 2v से नीचे गया, ये 2v से नीचे गया। जब ये 2v से नीचे जाएगा तो 2v और v, 2v माइनस v, ठीक है। तो v बच जाएगा v बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट किसी को, है ना। तो अब क्या डाउट पूछना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नीचे कमेंट में लिखेंगे तो मैं शायद उसको आगे की किसी वीडियो में बता पाऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। अब मैं इनको मिटाना चाहता हूँ, तो पॉज करके नोट कर लो। मिटाते हैं इनको, फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्या आज के वीडियो में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कंप्लीट होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसके बाद कुछ और वीडियो आएंगे तब जाके शायद कंप्लीट होगा। तो अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, है ना। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं रख पाओ तो फॉरवर्ड कर दो। अभी मिट गया क्या? नहीं मिटा पूरा, अभी तो थोड़ा और फाइनल टच देंगे, ठीक है। बोर्ड बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। चलो खैर जो भी है ना। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसको मैं 2 तरह से करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखते हैं, टाइम बचेगा तो और क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बहुत, अब मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या सीखेंगे, है ना। तो इसको फॉरवर्ड नहीं करना है, भूल के भी फॉरवर्ड मत करना। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में बताऊंगा मैंने क्या किया। अब मुझे नहीं पता वो कितने लोग नोटिस कर पाएंगे। ये पुली है, बहुत बड़ी सी पुली है, ठीक है। ऐसे एक पॉइंट यहाँ पर है, फिर कुछ और भी पुली है, अभी खत्म नहीं हुई पुली। यहाँ पर भी एक पुली है, ठीक है। यहाँ पर भी एक पुली है, ठीक है। थोड़ी अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं, पहले एक बार सॉल्व करते हैं, फिर इसी डायग्राम में जगह रहेगी तो दूसरे मेथड से भी इसमें सॉल्व कर देंगे, नहीं रहेगी तो दूसरा एक बार फिर हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट है, छत से टंगे हुए बेचारे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। तो अब हमें कहा गया है, अब क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इस पॉइंट को, दिखाई दे रहा है ना, ये कैमरे में दिखाई दे रहा है, पता नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चला कितने से चला? ये चला 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। इसने कहा मैं 2 मीटर पर सेकेंड से चलूंगा, तो फिर इससे पूछा गया भाई तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम बताओ ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, और कितने से जा रहे हो या रुके हुए हो। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले मैं जब डायग्राम बना रहा था तो मैंने एक चीज कही थी कि मैं जब डायग्राम बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया, तो मैंने एक ऑर्डर मेंटेन किया था डायग्राम बनाते वक्त। मैंने सबसे पहले रस्सियां बनाई थी। कौन सी रस्सी बनाई थी? ये सारी रस्सी बनाई थी। अगर हम पहले पुली बनाएंगे
और बाद में रस्सी बनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल बने। तो सबसे पहले रस्सी बनानी चाहिए। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे जिनमें बहुत बहुत सारी पुली होंगी। अभी तो 2-3 पुली की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत सारी 10-10, 15-15 पुली होंगी। तो फिर हम कैसे बनाएंगे? फिर डायग्राम क्योंकि डायग्राम तो हमें बनाना पड़ेगा, स्क्रीन पे तो सॉल्व कर नहीं सकते, ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे टाइम में जो टाइम दिया जाएगा उसमें सॉल्व नहीं होगा। चलो खैर जो भी है ना, जिसकी जो मर्जी हो करो, है ना, सबके मजबूत इरादे हैं, है ना। मैं तो उन्हीं को समझा सकता हूँ जिनके इरादे थोड़े कमजोर हों, है ना, मजबूत इरादों वालों को नहीं समझाया जा सकता। तो खैर मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे मैं सबके इरादे कमजोर कर दूंगा और मैं कहूंगा जैसे जैसे करने लग जाएंगे, है ना। कोई भी इतने मजबूत इरादे नहीं रखेगा कि डायग्राम बनाए बगैर सॉल्व कर दे। चलो खैर, चलो अब इसमें हमें रस्सियां गिननी। सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना मैं जो कह रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, है ना। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, कौन सी रस्सी कहां से कहां तक जा रही, कैसे उनका कनेक्शन है। इसीलिए मैंने रस्सी और पुली शुरू में समझाई थी एक वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हमें ये फीलिंग हो, जब हम डायग्राम को देखें तो हमें सिचुएशन पूरी इमेजिन हो जाए कि हो क्या रहा है उसमें, ठीक है ना। और जो ये कर सकता है वही इंजीनियर बनने लायक है। जो विजुअलाइज नहीं कर सकता वो फिर क्या करे, वो इंजीनियर बनने लायक नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर के लिए विजुअलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है, वो सिचुएशन को पहले से विजुअलाइज कर सके। चलो अब खैर हम काम की बात पे आ जाते हैं बिल्कुल, कि रस्सी कौन कौन सी है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा जो किसी को होता है वो ये होता है कि ये और ये रस्सी एक है। ये बिल्कुल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक पुली है। मैंने एक चीज बताई थी, पुली में एक होता है एक्सल, तो यहाँ पर एक एक्सल लगा हुआ है और उस एक्सल से एक रस्सी बंधी हुई है इस तरह से, और ऐसे एक रस्सी नीचे जाती है, समझ में आया। दूसरी रस्सी जो है, दूसरी रस्सी चली यहां से, वो भी उसी एक्सल पर बंधी हुई है, लेकिन उसी एक्सल पर बंधे होने का मतलब ये नहीं है कि वो रस्सी वही है। ये दूसरी रस्सी, समझने की कोशिश करें। इस तरह का एक एक्सल है, इस एक्सल से मैंने एक रस्सी बांधी और उसको नीचे टांग दिया, दूसरी रस्सी बांधी उसको मैं ऊपर ले गया। तो ये दोनों रस्सी अलग अलग हैं। इसकी लेंथ अपने आप में कांस्टेंट रहेगी, इस वाले की लेंथ अपने आप में कांस्टेंट रहेगी। दोनों की मिलाकर के कांस्टेंट नहीं कर देनी है, दोनों की मिलाकर के रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों की इंडिविजुअली भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये रस्सी कहां से कहां जा रही है? ये बहुत लंबी रस्सी है भाई, ये बहुत लंबी रस्सी है। यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए सारी पुलियों को देखते हुए, ठीक है, सारी पुली के ऊपर से जा रही है इस तरह से। और बाकी दो छोटी छोटी रस्सियां ऊपर भी दिखाई दे रही है मुझे, उनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है ना। उनका ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस तो है, नहीं तो नीचे गिर जाएगा ये, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरह की ये जो सिस्टम है ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या जानना चाहते हैं? हम जो जानना चाहते हैं वो है ना। लेकिन वो तभी जान पाएंगे जब हमें ये फीलिंग आ जाए कि कौन सी रस्सी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। समझ में आ रहा होगा, शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ शायद कुछ सबको कुछ नया लग रहा होगा, कि ये शायद हमें पहले नहीं आता था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा मैं नहीं बताऊंगा तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये नीचे जा रहा है 2 से हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने मान लिया कि भाई, मान क्या लिया, ये तो 2 से जाएगा ही जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 2 से नीचे ले जाऊंगा तो ये पॉइंट भी 2 से नीचे जाएगा, और फिर क्या होगा, ये पॉइंट भी 2 से नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। ये 0 होगा क्योंकि ये छत से बंधा हुआ है, रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। तो अब जब ये 2 से नीचे जाएगा तो इसको 2 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो दिस विल मूव अपवर्ड विद 2। अच्छा, अब इसके बारे में जानकारी करनी है हमको। तो हमने मान लिया कि भाई ये जा रहा होगा ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जा रहा होगा, मान लो 20 से जा रहा होगा। तो अब जब ये 20 से ऊपर जा रहा है तो ये बेचारा क्या होगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे, क्योंकि ये पुली कैसी बनी हुई है, छत से बनी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये जाएगा नीचे 20 से। बस हो गया हमारा काम। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। इन तीनों पॉइंट में मैं लगा दूंगा फॉर्मूला। ये कितने से जा रहा है, 2 से, तो 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना। फिर इसके डायरेक्शन में कौन है, ये है v, ये उल्टे डायरेक्शन में -2/2 इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू 2 2 या 4, है ना, 4 + 2 6।
कैसा आया आंसर, आंसर आया हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सोचा था वो डायरेक्शन सही है। हमने सोचा था ये ऊपर जा रहा है, हमारा आंसर पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर ही जाएगा। चलो हो गया। तो अब इसके बाद इसको हम एक और मेथड से करना चाहते हैं। एक और मेथड से करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं दोबारा ही बना देता हूँ, ठीक है ना। इसी में करूंगा तो कचरा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, समझ भी नहीं आएगा ना ये मेथड रहे इसका काम का, ना दूसरा रहे। मेथड 2 बता रहे हैं, ठीक है। तो जब तक इसको नोट कर लो, है ना, टाइम क्यों बर्बाद करते हो, ठीक है। चलो मैं जल्दी से बना रहा हूँ, जिन्होंने पहले नहीं देखा था मैंने कैसे बनाया, अब देख सकते हैं, है ना। डायग्राम बनाने से कतराना नहीं है, और कतराते हैं तो इंजीनियर बनना नहीं है ना। जो डायग्राम नहीं बनाना चाहते उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और जो डायग्राम बना सकते हैं वो कोई सी भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। डायग्राम से बचना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लें, उसमें डायग्राम नहीं बनाने पड़ते ज्यादा, ठीक है। चलो, और कई लोगों को धोखा होगा कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री आती होगी, उसमें डायग्राम नहीं आते होंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी फिजिक्स के कोर्स ज्यादा होते हैं और डायग्राम खूब खूब डायग्राम बनाने पड़ते हैं उनको। तो ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा कुछ था कि ऐसा कुछ है। ये कितने से जा रहा था, ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। अब हमें बताना था, क्या बताना था, हमसे पूछा गया था कि इसका क्या होगा। तो इसका क्या होगा, तो इसको हमने जाते हुए मान लिया बी से, ठीक है, ऊपर। अब देखो, समझने की कोशिश करें, क्या समझना चाहते हैं हम। जितने पुली होंगे उतने बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि 10-10, 15-15 पुली वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 15 पुली वाला क्वेश्चन होगा, 15 बार फॉर्मूला लगाएंगे तो हो गया फिर तो सॉल्यूशन, है ना। 2 मिनट में तो हम कर नहीं पाएंगे, 3 मिनट में कर नहीं पाएंगे। और ये पक्की बात है कि 15 बार कोई भी कैलकुलेशन करेगा तो बहुत कम चांस है कि 15 बार सही के सही कैलकुलेशन हो जाए। इवन मैं भी मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 15 कैलकुलेशन लगातार सही कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो उससे तो अच्छा है कि मैं क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा। तो अब मेरे पास दूसरा रास्ता होना चाहिए जिसमें मुझे इतना कुछ ना करना पड़े। तो वो दूसरा रास्ता हमारा क्या है, वो दूसरा रास्ता है कि ये जो रस्सी थी, इसको रस्सी को ऐसे बना दो जल्दी से, ठीक है ना। मतलब बनाना नहीं है हमें, हमें तो इमेजिन करना है, ठीक है ना, जितना अच्छे से हम इमेजिन कर पाए। तो ये ऐसी रस्सी थी, ऐसी रस्सी थी, ठीक है, इस तरह की रस्सी, ये एक रस्सी थी। अब क्या होगा, जब ये जाएगा नीचे 2 से, तो जब ये 2 से नीचे जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ 1, 2 और 3। इसको मैं अगर 2 से नीचे ले जा रहा हूँ तो इन तीनों टुकड़ों में 2, 2, 2 का इंक्रीज होगा। तो इन तीनों टुकड़ों में 2, 2, 2, ये भी 2 से बढ़ेगा, ये भी 2 से बढ़ेगा, ये भी 2 से बढ़ेगा। तो इसमें टोटल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इज इक्वल टू 2 इंटू 3। एक में 2 का हुआ, ऐसे कितने टुकड़े हैं, 2 इंटू 3, है ना। 3 की टेबल, 2 की टेबल हमें आती है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। अब ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो इसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीज बी। समझ आ गया। एक ही, ये क्या, ये इंक्रीज डिक्रीज एक ही रस्सी का है, एक ही लाल कलर की रस्सी, रेड कलर की रस्सी का है। तो इंक्रीज और डिक्रीज बराबर होना चाहिए, इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी इंक्रीज तो कितना है, इंक्रीज तो 6 है, डिक्रीज बी है, बी इज इक्वल टू 6। क्या हमारा आंसर यही आया था, पहले भी हमारा आंसर यही आया था, आज समझ में। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में